उम्मीद है आप खैरियत से होंगी। जी जी बिल्कुल ठीक हूँ, मगर आज थोड़ी सी घबराहट हो रही है। आप शायद नानी बनने की वजह से एक्साइटेड हैं। बस सब खैरियत से हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ज़ैनब साहब, आप जानती हैं मैं इस बात को बढ़ाना नहीं चाहती, मगर उस दिन आपके घर आके जो मैंने एलिफ के साथ किया, यकीन करें उस गलत फहमी की वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ और नहीं चाहती कि हमारे दरमियान कोई तलखी रहे। मैं आपकी कंडीशन समझ सकती हूँ मरियम साहिबा, मगर ये मैटर हमारे लिए इतना इजी नहीं है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, बस ये मामला किसी भी तरह सॉर्ट हो जाए। किसी के भी घर का सुकून खराब ना हो, मेरे नज़दीक तो ये सबसे अहम बात है। कभी छोटी सी गलतफहमी भी बड़ी बन जाती है और दुख का बाइस बनती है, मगर मुझे लगता है ऐसा कुछ नहीं है जो बातचीत के साथ सुलझाया ना जा सके। मैंने क्या कहा था तुमसे? ये क्या हो रहा है? या अल्लाह रहम करे, क्या हो रहा है? ज़ैनब साहिबा कहाँ जा रही हैं आप? मैंने तुम्हें मना किया था, छोड़ूंगा नहीं, मार डालूंगा मैं तुम्हें। चाहिए। मैंने तुम्हें मना किया था कि नहीं? दरवाजा वही खोलो। क्या? खामोश। दरवाजा खोलो वरना पुलिस को बुला लूंगी। तुम नहीं खोल रहे, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। कोई मदद करो, कोई है यहाँ पर? मदद करो। कहाँ भाग रहे हो तुम? पुलिस आ रही है, रुक जाओ। आप ठीक हैं? Are you all right? सीने पर मारा उसने। पेन ज्यादा तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। या अल्लाह रहम कर। आई थिंक आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। लो ये सुंगो, तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं शुक्रिया। मैं ड्राइवर से पानी मंगवाती हूँ। हिकमत, बेटा गाड़ी में मेरा पानी रखा हुआ है, जल्दी से लेकर आओ। कौन था वो शख्स? शौहर है मेरा। हमारी लड़ाई हो रही थी और फिर वो मुझे मारने लग गया। प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरा घर यहाँ से करीब ही है, आप मेरे साथ वहाँ चल सकती हैं। मेरी मम्मी घर पर होंगी, आप वहाँ महफूज रहेंगी। घबराने की जरूरत नहीं आपको। नहीं शुक्रिया, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठूंगी, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो फिर पुलिस स्टेशन चलिए मेरे साथ, मैं गवाही दे सकती हूँ। नहीं बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। वो शख्स यहाँ दोबारा भी आ सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आपको मारने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह ना करे। नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूँ। थोड़ा बैठूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। आर यू श्योर? मैं तो कहती हूँ आप मेरे साथ चलिए। अल्लाह आपको हिम्मत दे। मेरी दुआ है कि आपका जो भी मसला है वो जल्द से जल्द हल हो जाए। मेरा नाम ज़ैनब अस्लान है। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है। अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। लो मुझे दो, ये पी लो थोड़ा सा, बिस्मिल्लाह पढ़कर पिए। बहुत शुक्रिया आपका, बस अब मैं तन्हा रहना चाहती हूँ। कुछ बेहतर महसूस हुआ? अब आप ठीक हैं? मैं बस थोड़ा बैठूंगी तो बेहतर हो जाऊंगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। ज़रूरत महसूस हो तो कॉल करने से हेजिटेट नहीं करेंगी। ठीक है। गॉड ब्लेस यू। अल्लाह हाफिज। या अल्लाह। आपको उनके बीच नहीं आना चाहिए था। मियाँ बीवी के मामले में कौन बोलता है? क्या मतलब मियाँ बीवी का मामला? अरे जब बात मारपीट तक पहुंच जाए तो क्या किसी को बीच में नहीं आना चाहिए? अगर औरत शौहर के हाथों मार खाए तो क्या आप उसे मामूली बात समझती है मरियम साहिबा? आपको अंदाजा भी है घरेलू तशद्दुद की वजह से हर साल दुनिया भर में कितनी अफवाह होती हैं। लोग खामोश रहने की वजह से मारे जाते हैं और खामोश रहना भी सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे वो औरत खुद को बचाना चाहती ही नहीं थी। उसे देख के लगा कि वो ये चाहती ही नहीं थी कि हम दोनों वहाँ रुकें। शायद वो अपने शौहर को वापस आने का मौका देना चाहती थी और खुदा न ख्वास्ता अगर वो वापस आके आपको नुकसान पहुँचाता तो क्या करते मरियम साहिबा? चुप रहते आपके ख्याल में? वो जो लड़की थी ना, मैं पहचान गई हूँ, बहुत मशहूर गुलकारा रही है अपने दौर की। वो बहुत लोग जानते हैं। ओह रियली? शायद इसीलिए हिचकिचा रही थी। मुझे भी लगता है यही बात होगी, लेकिन उसके अंदाज से नहीं लग रहा था कि वो बचना चाहती है। अनजान लोगों की बिना सोचे समझे मदद करने वाला खुद भी मुश्किल में पड़ सकता है। आपको फौरन भाग के उसकी गाड़ी के पास नहीं जाना चाहिए था। और मैं ऐसी सिचुएशन में कभी पीछे नहीं हटती। फिर भी
ऐसे लोगों का कोई ठिकाना नहीं होता, या फिर उन्हें बच्चे छिन जाने का डर होता है। तो फिर कानून किस लिए है बताइए? आई मीन हर तरह की सूरत हाल से निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो मौजूद होता है। इंसाफ उसी को मिलता है जो चाहता है। सुबह सुबह ये सब देखकर मेरा दिल दहल गया है। मेरे हाथ तो अब तक कांप रहे हैं मरियम साहिबा। अल्लाह करे कि बस सब खैरियत हो। वैसे भी आपको उसमें इतना इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था, आपने गलत किया। और कल आप देखिएगा वो औरत दोबारा टीवी पर आकर उसी इंसान के साथ नाच नाच कर गाने गा रही होगी। दुआ घर में कुत्ते को लेकर आ गई है। अच्छा। तो घर में तो अच्छी खासी रौनक हो गई होगी। हेलो। कहाँ गायब हैं आप? मैं कुछ समझी नहीं। ना आप दोबारा आई, ना ही फोन किया। नाराज है मुझसे? नहीं, नाराज क्यों होंगी? क्या बात है? कुछ नहीं। वो बस मैंने सोचा था कि हमारी आखिरी मुलाकात के बाद फिर से मुलाकात होगी। क्या आपने उस बदतमीजी पर मुझे अभी तक माफ नहीं किया? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। मैं तो वो बात भूल गई हूँ। तो फिर आ जाइए ना। ऑफिस वाला टोस्ट बनाया है आपके लिए, थोड़ी गपशप हो जाएगी। वैसे आपका दिया हुआ तोहफा फ्रेम करवा लिया है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। ओह, अच्छा, खुशी हुई सुनकर। चले फिर, इंतजार कर रहा था बस। सोचा आपकी खैरियत पूछ लूं। कभी कभार आप भी फोन कर लिया करें। ठीक है। बल्कि मैं भी फोन कर सकता हूँ। कर सकता हूँ ना? अच्छा, कब? पता नहीं, वक्तन तो वक्तन। हाँ, बस अगर पहले मैसेज कर दो तो बेहतर होगा। और शाम को बाबा भी घर पर होते हैं ना? ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। ठीक है, अल्लाह हाफिज। मॉम, आप देखती वो कितना प्यारा है, बहुत समझदार। मेरी एक आवाज पर दूर से दौड़ा चला आता है फौरन। क्या बात है दुआ, किसी दिन हमारे यहाँ भी लाना। ठीक है, ले आऊंगी। तुम्हें ये डॉक्टर बहुत सूट करेंगी बेटा। इनके पास बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। हाँ, ये बात तो है, ये बहुत अच्छी डॉक्टर है और अपनी फील्ड की माहिर है। आई एग्री। और ये भी अच्छी बात है कि डॉक्टर घर के नजदीक ही हो ताकि परेशानी ना हो। मरियम खाला, आह, खुश आमदीद। खुश रहो। बहुत प्यारी हो गई हो तुम। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। मैं यहाँ अपनी बहू को लेकर आई हूँ। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। अब आइए, आपको तैयारी के लिए ले चलें। ठीक है, जब तैयार हो जाएंगे तो आपको बुला लूंगी। ठीक है बेटी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक, आप कैसी हैं मरियम बहन? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। ये जैनब साहिबा है, मेरी बहू की वालिदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी बेटी किस रूम में है प्लीज बताइएगा, कुछ काम है मुझे उससे। दाएं तरफ वाला कमरा है, जाइए। थैंक्स। मैं दादी बनने वाली हूँ अल्लाह के हुक्म से। माशाल्लाह।
मॉम, डॉक्टर साहिबा अभी कुछ देर में आ जाएंगी। दुआ, तुम्हें पता है तुम कहाँ लाई गई हो? क्या मतलब? डॉक्टर हिजाब में है। तो क्या दुआ, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? मेल डॉक्टर के पास नहीं लेके गई, यहाँ पे लेके आई है क्योंकि यहाँ पे फीमेल डॉक्टर है। क्या हो गया अम्मी? बस करीब है इसलिए लाई हैं। करीब में दूसरे हॉस्पिटल्स भी तो थे दुआ। यहाँ हर एक का पर्दा है, डॉक्टर हिजाब में, नर्स हिजाब में और पेशेंट भी। मॉम, मरियम मम्मी भी तो पर्दा करती हैं। मुझे यकीन नहीं आ रहा दुआ, आखिर हम कौन से जमाने में जी रहे हैं? औरतों को लेडी डॉक्टर के पास ही ले जाना क्यों जरूरी है? खुदा के लिए खामोश हो जाए वरना सब सुन लेंगे। सुनते हैं तो सुन लेने दो। समझ नहीं आता तुम्हें क्या हो गया है। अगर तुम ऐसे ही खामोश रही ना तो कल को ये लोग तुम्हें हिजाब करने पे मजबूर कर देंगे। क्या तुम यही चाहती हो? इतना पढ़ने के बाद भी अकल कहाँ गई तुम्हारी? मॉम, मैंने भी तो डॉक्टर को देखा ही नहीं है। मैं बाहर सारी सिचुएशन देख चुकी हूँ। हमें होना ही नहीं चाहिए था यहाँ पे। हमारे पास एक बेहतरीन और काबिल डॉक्टर मौजूद है। मॉम प्लीज ऐसा मत करें। क्या ना करूँ दुआ? जरा यहाँ का माहौल तो देखो तुम। तैयार हैं आप? जी तैयार हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपकी दुआएं कबूल हो गई मरियम बहन। माजरत चाहती हूँ मगर मैं मजीद खामोश नहीं रह सकती। जानना चाहती हूँ आखिर यहाँ पे ये क्या हो रहा है? क्या बात है जैनब साहिबा? आप दुआ को वाकई यहाँ मेल डॉक्टर से बचा के लेके आई है या इसकी वजह इस हॉस्पिटल का घर से करीब होना है? यही जानना है मुझे। आप लोगों को अकेला छोड़ देती हूँ। जैनब साहिबा, आप क्या कह रही हैं? मैं कुछ समझी नहीं। पहले आप मेरे सवालों का जवाब दीजिए, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगी। ये डॉक्टर दरअसल बहुत काबिल एतमाद डॉक्टर हैं। ये हमारी फैमिली डॉक्टर हैं। मैं ये बात समझ गई कि ये डॉक्टर बुरी नहीं है, लेकिन मुझे एतराज आप लोगों की सोच पर है। देखें, दरअसल हमारे यहाँ डॉक्टर अगर मर्द हो तो उसे हर किस मुनासिब नहीं समझा जाता। चलो दुआ बेटा उठो, हम यहाँ से जा रहे हैं। चलो उठो उठो उठो। जैनब साहिबा, आप हॉस्पिटल में तमाशा मत बनाएं। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वो कर रही हूँ मरियम साहिबा। अगर आप चाहे तो मेल फीमेल डॉक्टर्स में फर्क रख सकती हैं, ये आपकी मर्जी है, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती और ना ही ऐसा कभी सोच सकती हूँ, क्योंकि मेरे नजदीक डॉक्टर डॉक्टर होता है, मेल या फीमेल नहीं होता। आप अपनी सोच और रिवायात के तहत चल रही हैं, जबकि मुझे इसमें कोई बुराई नजर नहीं आती। चलो उठो दुआ। अब ये बात मैं अब्दुल्ला साहब को नहीं समझा सकती। अब्दुल्ला साहब से कहिएगा कि मुझसे बात कर ले। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, हम इस पे बाद में बात कर लेंगे। अब इस टॉपिक पे मैं ज्यादा बात नहीं कर सकती। चलो दुआ जल्दी करो तुम। क्या बात है बेजी? अम्मी, बहुत बुरा हो गया है। खैर तो है ना? उस कुत्ते को गाड़ी ने मार दिया है। ये क्या कह रही हो? अम्मी, वो मर गया। मरियम मम्मी, क्या हुआ? वो उनकी वजह से मर गया मॉम। उस मासूम को घर में नहीं आने दिया, बाहर छोड़ दिया। देखिए क्या हो गया। ये सब तो शुरुआत है बेटा। क्या? याद है मैंने तुमसे पहले ही कहा था दुआ कि ये खानदान तुम्हारे काबिल नहीं है। तुमने क्या कहा था कि मैं असलान से शादी कर रही हूँ, उसके खानदान से नहीं। अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें कितना समझाया था दुआ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। वाह वाह, अब तुम खुद देख लो। दुआ मुझे देखो, मुझे भी उसका अफसोस है, मगर जो होना था वो हो चुका है। टेंशन लेकर क्या हासिल हो जाएगा तुम्हें? अजलान, क्या मतलब क्या हासिल हो जाएगा? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? नन्हा सा कुत्ता इसलिए मर गया क्योंकि हमने उसे घर के अंदर आने नहीं दिया, समझे? तुम, मैं, तुम्हारी अम्मी, तुम्हारे बाबा, हम सब मुजरिम हैं अजलान। ये तो होने वाली बात थी, इसमें क्या कर सकते हैं हम? और मेरी जान,
अगर तुम इस तरह से टेंशन लोगी तो तुम्हें या बच्चे को कुछ हो ना जाए। तुम्हें वाकई मेरी और मेरे बच्चे की फिक्र है? ये कैसा सवाल है? अजलान, हम इस घर में एक छोटे से कुत्ते को जगह नहीं दे सके। तुम्हें यह एहसास नहीं हो रहा? कहना क्या चाह रही हो? चलो यहाँ से, खुदा के वास्ते इस घर से चलो। मैं यहाँ नहीं रह सकती। दुआ, ये मुमकिन नहीं है, तुम ये बात जानती हो। क्यों नहीं मुमकिन? हमारी रिवायतों के खिलाफ ऐसा करना। कौन हो तुम अजलान? कौन हो तुम लोग? किसने कहा कि हर शादीशुदा जोड़े को अपने माँ बाप के साथ ही रहना होता है? किसने बनाया उसूल? दुआ, मैं सिर्फ अपनी फैमिली के बारे में सोच रहा हूँ। मैं तुम्हारी फैमिली नहीं हूँ क्या अजलान? बिल्कुल हो, ये कैसा सवाल है? तो फिर मेरे साथ चलो अजलान, चलो। देखो हम दोनों यहाँ बिखर रहे हैं, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? हम अभी से एक दूसरे से कितना दूर हो गए। मुझे पैसों की कोई परवाह नहीं है। हम छोटा सा घर ले लेंगे, कम से कम इस तरीके से तो जी सकेंगे जैसे जीना चाहेंगे। दुआ, तुम इस वक्त बहुत गुस्से में हो और तुम जो भी कह रही हो इसका अंदाजा नहीं है तुम्हें, इसीलिए अभी बात नहीं करते। अगर मुझे भी गुस्सा आ गया तो बात बिगड़ जाएगी, समझ आई तुम्हें? ठीक है, चुप रहती हूँ। बस यही ना कि मैं चुप रहूं, बर्दाश्त करती रहूं, यही चाहते हो? तुम्हारा हल ये है? अजलान, तुम जानते हो ना कि तुम्हारी अम्मी मुझे मेल डॉक्टर के पास नहीं जाने देना चाहती। मालूम है, बिल्कुल नॉर्मल बात है। क्या मसला है इसमें? क्या क्या नॉर्मल है? तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो गया क्या अजलान? डॉक्टर का कोई जेंडर नहीं होता, वो सिर्फ डॉक्टर होता है। दुआ, तुम इस बात को इतना इशू क्यों बना रही हो? ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है जिस पर तुम मुझसे झगड़ रही हो। मेरी माँ को तकलीफ हुई है तुम्हारी इस बात से। तुम्हारी अम्मी को तकलीफ हुई है, तुम्हें उनका ख्याल है और मैं दुख सहती रहूं, ठीक है ना अजलान? अजलान, मैं नाइला नहीं हूँ और ना ही मुझे नूर समझना। तुम अपनी हद पार कर रही हो। हद पार कर रही हूँ? मैं हद पार कर रही हूँ ये कह रहे हो? अजलान, तुमने मुझसे शादी की है, बीवी हूँ मैं तुम्हारी और तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ मैं। तुम्हारी जिंदगी में मेरी कोई अहमियत नहीं है तो बताओ मेरा यहाँ क्या काम है? हाँ, हमने शादी क्यों की थी अजलान, क्यों? ऐसे मत बोलो जैसे मैं जबरदस्ती लेकर आऊं तुम्हें यहाँ। तुम पहले से ही जानती थी कि तुम्हें इसी घर में आना है। मेरी फैमिली ऐसी है और ऐसी ही रहेगी और तुम्हें ऐसे ही कबूल करना होगा। वो औरत एकदम मुझ पर चिल्लाने लगी। मैं क्या करती कुछ समझ ही नहीं आया मुझे। वो सिर्फ अपनी चला रही थी वहाँ। ये सारा किस्सा डॉक्टर की वजह से है या तुमने जो उनके साथ किया उसका हिसाब बराबर कर रही हैं वो? उसके दिल में क्या है मुझे क्या पता। वो खानदान हमसे बहुत मुख्तलिफ है अब्दुल्ला साहब। कब तक वो औरत इसी तरह हमारी बेइज्जती करती रहेगी? डॉक्टर के सामने जलील कर दिया मुझे। अब उनसे कैसे नजरें मिलाऊंगी मैं? और जब से उसका कुत्ता मरा है मैं तो इस दुनिया की जालिम तरीन औरत बन गई हूँ। वो तो चेहरा तक नहीं देख रही है मेरा। चेहरा नहीं देख रही है? क्या बात हुई? बिल्कुल नहीं देख रही। मैंने कोशिश भी की लेकिन इग्नोर कर दिया उसने। क्या मैं कभी ऐसा चाहूंगी कि बेज़बान जानवर मर जाए? वो भी एक जान है, लेकिन मेरे ही घर में मेरे साथ ऐसा सलूक। बस कर दो बेगम, बहुत हो गया, मत दोहराओ बार बार। तो फिर आप ही बताइए क्या किया जाए? फिलहाल तो सब्र से काम लेना होगा। मामले को थोड़ा ठंडा होने दो। और जो बातें मैंने सुनी उस सब का क्या? बेगम एक बात समझ लो, मैं कह रहा हूँ फिलहाल, ये नहीं कह रहा कि हमेशा के लिए भूल जाओ। क्या करूं, झगड़ा करूं जैनब खातून से जाकर मैं? और अगर वो सामने आकर ये कहते कि तुम्हारी बीवी रात के वक्त आकर मेरी बहन पर इल्जाम लगा रही थी तो मैं क्या करूंगा, क्या जवाब दूंगा उसे? सोचो। हस्बुनल्लाह, ये मौजू तो अब जिंदगी भर खत्म नहीं होगा। बस तुम्हें फिलहाल खामोश रहना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उमर खुश आमदीद। कैसी हैं भाभी? अल्हम्दुलिल्लाह, तुम सुनाओ। अल्लाह का शुक्र है। खुश आमदीद उमर, क्या पियोगे? एक कॉफी चलेगी भाई। ठीक है, एक कप कॉफी ले आओ। अभी लाती हूँ, अभी लाती हूँ। आओ बैठो। कुछ परेशान लग रहे हैं भाई आप। वही पुरानी उलझने उमर।
कैसी हो बेटी? कैसी होंगी मम्मी? चलो ये पी लो, तबीयत थोड़ी बेहतर हो जाएगी। थैंक्स। दुआ से बात हुई? की थी। कैसी थी वो? ठीक नहीं। उसके ससुराल वालों ने कुछ कहा क्या? अरे मम्मी, दुआ ने कुछ बताया जो घर वाले कुछ कहेंगे। ज़ैनब मेरी जान, काश तुम भी थोड़ा जबान काबू में रख लेती तो क्या हो जाता। कोशिश तो बहुत की मैंने, लेकिन मेरी भी बर्दाश्त है। अब मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती हर बात को। हाँ ठीक है, हम मुख्तलिफ हैं, लेकिन मुझे भी तो इज्जत मिलनी चाहिए ना। चले मुझे नहीं, कम से कम मेरी बेटी को तो इज्जत दे। अरे अल्ट्रासाउंड भी दुआओं के साथ भी किया जा रहा था मम्मी। मुझे तो डर है ये लोग दुआ को उठा के कहीं दरगाह पे न ले जाएं। हाय, ये तो बहुत बुरा हुआ। मेरा तो दिल घबरा रहा है। क्या कुछ कह रही हैं आप मुझसे? खुदा ना करे तलाक ना हो जाए। तो हो जाए। अरे मम्मी, मैं भी यही चाहती हूँ कि दोनों की तलाक हो जाए। ऐसा तुम सोचती हो? बेटी, क्या वो लोग बच्चा हमें दे देंगे? अब्दुल्ला साहब के हजारों जान पहचान वाले होंगे, कुछ भी कर सकते हैं। मुझे तो लगता है जैसे हम उन लोगों से नहीं निपट सकेंगे। मम्मी, आपकी जो बात का पॉइंट है वो वैलिड है, मगर ये बात मुझे डाइजेस्ट नहीं होती कि शादी में हर बात चुपचाप सही जाए, स्पेशली वो जो अपनी आंखों से देखी जाए। क्या हुआ? क्या देखा तुमने? अरे नहीं, हमारे मुतालिक नहीं था, फिक्र ना करें आप। एक्चुअली आज सुबह को सड़क पे मियां बीवी को लड़ते हुए देखा। अल्लाह खैर करे, परेशान मत हो बेटी, परेशान मत हो। तुम अपनी माँ की बातों को दिल पर मत लिया करो। सब जानते हैं कि वो वैसे भी नॉर्मल औरत नहीं है, चिड़चिड़ी सी है। मरियम साहिबा ठीक कह रही हैं, उन्होंने तुम्हारे बारे में अच्छा सोचा। देखो, अगर जरूरत पड़ी तो मैं बीच में सुलह करवा दूंगा। बेटा, तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करना, तुम्हारे साथ एक मजबूत बाप खड़ा है तुम्हारा। ठीक है, चलो अब रोना बंद करो और चुप हो जाओ मेरी बच्ची। अब रखता हूं, फिर बात होगी। क्या हुआ? कुछ अच्छा ही हुआ है, लेकिन बातों से तो नहीं लग रहा था। ज़ैनब की वजह से अब पूरा खानदान आपस में उलझ गया है। इसमें अच्छा क्या हुआ, ये तो बताओ मुझे। खानदान को इकट्ठा करने के लिए एक हीरो तो चाहिए ना, है ना? मैं सोच रहा हूं कल एक फैमिली डिनर रखूं जिसमें सबको बुलवाऊं, ताकि अब्दुल्ला साहब भी देखें कि मैं कितना सखी इंसान हूं और उनका भी कितना बड़ा हामी हूं। कभी कभी तो लगता है कि तुम्हारे पास अकल का खजाना है। तुम सच में बहुत चालाक हो, तुम्हारे दिमाग में ऐसी बातें आती कहाँ से हैं? हेलो उमर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माफ कीजिएगा इस वक्त फोन किया आपको, मगर नहीं कोई बात नहीं। वैसे कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं, बस अभी अभी भाई के घर से निकला हूँ। हाँ समझ गई। मिलकर बात हो सकती है? क्या कहती हैं आप? हाँ ठीक है, कहाँ मिले? अभी तुम्हारे घर के करीब ही हो, अगर एतराज ना हो तो पिक कर लूँ तुम्हें। ओके, तुम आ जाओ, मैं तैयार होती हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं, मिलते हैं फिर। होती है मुलाकात। लगता है काफी कुछ हो चुका है। अब्दुल्ला साहब ने मुझसे बात करने के लिए भेजा है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बस मुझे लग रहा था कि तुम इन सब बातों से मुतासिर हो रही होगी, इसलिए खुद ही चला आया बात करने। मुतासिर होना क्या नामुमकिन है? जो कुछ हुआ क्या वो नॉर्मल था उमर? ज़ैनब, यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि कोई भी बुरी नीयत से कोई काम नहीं कर रहा है। नियत मेरी भी बुरी नहीं थी, लेकिन जो बातें मुझे गलत लगी वो कहना मेरा फर्ज था। वैसे मुझे मरियम भाभी की हरकतों का सब पता है, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। भाई ने बताया, अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यकीन करो वो खुद भी इस बात पर बहुत शर्मिंदा है। क्या आप लोग ये समझते हैं कि मैं डॉक्टर वाली बात अपना रिवेंज लेने के लिए कर रही हूँ? हाँ, मरियम साहिबा ने जो कुछ किया उससे मुझे तकलीफ हुई थी, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपनी मर्जी से डॉक्टर के पास लेके गई थी, और वो भी ऐसी डॉक्टर जो कि पर्देदार थी। देखो, कोई भी दीनदार हो सकता है, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहे तो जरूर गुजारे, लेकिन वो किसी और के अकीदे और तर्ज जिंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। देखो उमर, मेल डॉक्टर के पास ना जाना, घर में कुत्ता ना रखना, ये सारी बातें मुझे डाइजेस्ट नहीं होती हैं। हाँ, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो, मैं तुम्हारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातों में वजन है। दुआ भी बहुत छोटी है और प्यार में पागल है, वो कंफ्यूज हो सकती है।
मैं अपनी बेटी नहीं खो सकती। खोने से क्या मुराद है? क्या तुम्हें लगता है कि दुआ भी पर्दा करने लगेगी? पॉसिबल है। आई मीन उस पर प्रेशर डाला जा सकता है इस बात का। कोई किसी को जबरदस्ती पर्दा नहीं करवा सकता। कम से कम ऐसी हरकत हमारे घर में तो कभी नहीं हो सकती। काश इस बात पे यकीन कर सकती। ज़ैनब, खुदा के लिए इतनी मायूस मत हो तुम। मेरे यहाँ आने का मकसद तुम्हें किसी बात पर कायल करने का हरगिज नहीं है ज़ैनब। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम यहाँ उदास हो तो वो लोग भी वहां परेशान हैं। मसला नजरियाती फर्क का है, कोई दुश्मनी नहीं। सिर्फ फर्क नहीं बल्कि बहुत बड़ा फर्क है। हमें जिंदगी में हमेशा वैसे लोग नहीं मिलते जिनसे हम मुकम्मल इत्तेफाक करते हो। मुझे देखो, कभी नहीं मिले मुझे, और यकीन है तुम्हें भी नहीं मिले होंगे। ये इख्तलाफात हर जिंदगी का हिस्सा होते हैं ज़ैनब, नहीं लगता तुम्हें? ठीक कहा। क्या मैं ठीक कह रहा हूं? थैंक यू सो मच उमर, किस लिए? मुझे इतना सारा वक्त देने के लिए और दिल से बात करने के लिए। एक्चुअली बहुत सुकून मिला है मुझे। मेरी कोशिश भी यही थी कि कोई गलतफहमी न रहे। बाकी सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम भी बुरी नीयत से कुछ नहीं करती। ओह रियली? आपको कैसे पता? थोड़ा पहचान गया हूं तुम्हें। हाँ, शुरू में तो लगा था कि क्या मुसीबत आ गई, वाकई मुसीबत है ये, लेकिन नहीं। जब देखा कि हर चीज तुम सिर्फ अपनी बेटी और अपने खानदान के लिए करती हो तो तुम पर यकीन आ गया। अब देखो, सबसे आम बात यह है कि हम दोनों इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। हाँ, सही कहा। तो फिर हमारी मुस्कुराहट के नाम क्या ज़ैनब असलान यहीं रहती हैं? जी, अंदर हैं। क्या उन्हें बुला सकती हैं आप? एक कानूनी नोटिस आया है जो कि उन्हें ही देना है। ठीक है। ज़ैनब साहिबा, पोस्टमैन आया है। जी फरमाइए। आपके नाम एक नोटिस आया है, यहाँ साइन कर दें और CNIC नंबर भी लिख दें। कंफर्म किसी और का तो नहीं? नहीं मोहतरमा, आपके ही नाम है। ओके, बहुत शुक्रिया। हर जगह दिखाई देती है। आजादी की दुश्मन। खुदा के लिए छोड़ दो। जो आजादी की दुश्मन बन जाए, ऐसी आजादी गई भाड़ पे। कोर्ट में घसीटूंगी तुम्हें, उसके बाद समझ आएगी शायद। यकीन नहीं आ रहा। ज़ैनब, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं मम्मी। अभी दरवाजे पर कौन आया था? कोई खास बात नहीं, कुछ फॉर्मेलिटीज है। मैं फातिमा के पास जा रही हूँ। मैसेज आया था उसका, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है। क्या आया था? वो पोस्टमैन कह रहा था कोई कानूनी नोटिस है। अल्लाह बेहतर करे, खैर होगी इंशाल्लाह। कॉफी बना दूं? हाँ, बना दो। ज़ैनब, कोर्ट से नोटिस भेजा गया है मुझे। क्या? किसने? स्कूल का मामला है क्या? स्कूल का नहीं, वो कुछ वीक पहले हम मार्केट में गए थे, वहाँ एक औरत से लड़ाई हो गई, बस उसी ने केस कर दिया है। झगड़ा कैसे हो गया? औरत ने पर्दा किया हुआ था। मैंने जिमल से कुछ कहा, उसने सुन लिया और बस वहाँ शोर मचा दिया। हद है, यकीन नहीं आ रहा मुझे। उसने मुझे धमकी दी थी कि तुम्हारे खिलाफ केस करूंगी, और वाकई देखो कर भी दिया। क्या तुमने कुछ बुरा कहा था? अरे नहीं। फिर ऐसा क्या हुआ कि उसने तुम पर मुकदमा कर दिया? सिर्फ इतना कहा था कि
ये लोग हर जगह नजर आते हैं। तुम्हें क्या लगता है? मुझे लगता है कि ये कोई गलत बात नहीं। अगर कोई मुझे कहेगा तो क्या मैं उसकी बात का बुरा मानूंगी या फिर इस बात को मैं कोर्ट में ले जाऊंगी? ओके, तो अब हल की तरफ आते हैं। क्या सोचा है तुमने, क्या करना है? ऑफ कोर्स को लॉयर करूंगी, और क्या करूंगी मैं? अच्छा रुको, मैं जॉन को कॉल करती हूँ, कजन है वो मेरा। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा होगा। रुको, फोन कर रही हूँ। मेरा तो दिमाग माउफ हो गया है, कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है कोई मसला हुआ है सुबह सुबह, ऐसे ही है ना अम्मी जान? तो और क्या करूं, तुम्हारे बाबा अब तक खफा हैं। अम्मी, जैसे आप मेरे बाबा को तो जानती ही ना हो, वो ऐसी बातों को दिल से लगा लेते हैं और कभी आसानी से नहीं भूलते। कभी अपनी बीवी को भी इतनी अहमियत दे दें। मैंने कोई कत्ल नहीं कर दिया, और चेहरा देखो तो लगता है सारे मसले उनके साथ हैं। सुबह बखैर। ओहो, यहाँ तो खूब तैयारियां हो रही हैं। क्या कोई मेहमान आ रहा है? नहीं बेटी, दिल किया तो बना लिया। तुम्हारी बहन भी मदद कर रही है। मैं भी आप लोगों के साथ काम करवा लेती हूँ। नहीं, हम कर लेंगे, तुम आराम करो। ठीक है। दुआ अभी तक नहीं उठी? उठ भी जाए तो क्या, उसे तो सिर्फ खिदमत करवानी होती है। खैर, मैं जाकर मुस्तफा को देखती हूँ। जी ठीक है, वैसे भी सब कुछ तैयार है। जाके बोलो सबको कि मेज पर आ जाए। ठीक है अम्मी। ये तो नई दुल्हन से कुछ ज्यादा ही जलती है। तो जाहिर है ना जलने की कोई वजह भी नहीं है उसके पास। एक तो अब तक उसकी कोई औलाद नहीं। तुम्हें क्या ये वजह कम लगती है? हमें उसके लिए कुछ करना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं? पता नहीं मुझे। दुनिया भर में मज़ारात मौजूद हैं। जाके मन्नत मांग लेते हैं। खानदान में कितने ही बच्चे मन्नतों से हुए हैं। अम्मी, आपको याद है वो लोग गोश्री बाबा के मजार पर गए थे? मगर मन्नत तो नाइला को मांगनी चाहिए ना। मैं बात करूंगी उससे। ये ऐसे नहीं चलेगा, वरना दोनों ही एक दूसरे को मार डालेंगी। बस घर में किसी को भी किसी से हसद ना हो। नाइला को तो कुछ पता ही नहीं है ज़ियारतों का। चलो काम करो। ये मामला फंस तो नहीं जाएगा जान, क्या कहते हो? किसी को समझे बगैर तो कुछ नहीं कहा जा सकता। मजाक कर रहे हो क्या? अगर उन्होंने मुकदमा दायर किया है तो यकीनन कोई गवाह होगा। हाँ, तो हमारे पास भी गवाह मौजूद है। देखो फातिमा, ऐसी बातें फोन पर नहीं होती। तुम उसे मेरे पास ले आओ। ज़ैनब, वो तुमसे मिलना चाहता है। ठीक है, किस वक्त मिलना है? ठीक है, हम किस वक्त मिलने आए तुमसे? किसी भी टाइम आ जाओ मेरे दफ्तर में। ठीक है, वो कह रहा जब मर्जी आ जाओ। अच्छा ठीक है जान, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, बहुत तसल्ली हुई। हम तुमसे राब्ते में रहेंगे। चलो टेक केयर, गुड बाय। बस यही बाकी रह गया था। फातिमा प्लीज मम्मी को कुछ ना बताना, वो परेशान होंगी। अरे मैं क्यों बताऊंगी, वो सुन लेंगी तो दिल पर ले लेंगी। एनीवे, अब मैं चलती हूँ, बहुत से काम है जो करने हैं। ठीक है, क्या अभी तुम जान के पास जा रही हो? नहीं, पहले मैं जाकर एलिफ से मिलूंगी, और जान का एड्रेस सेंड करोगी तो उससे मिलूंगी। समझ नहीं आ रहा, एक साथ सारे मसले आ गए। ठीक है, काम डाउन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्लीज फिक्र मत करो। ओके फातिमा, बाय। मैं तुम्हें जान का एड्रेस मैसेज कर देती हूँ। हाँ, याद से कर देना। अपना ख्याल रखना। दुआ, उठो यार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। बस ना, नाराज हो अभी? बिल्कुल हूँ। तो ठीक है, नाराजगी खत्म कर दो। हो जाएगी, लेकिन अभी नहीं हो रही। अच्छा, तो फिर कब? नहीं जानती अज़लान। हाँ, मगर फिर भी तो मुझे कोई टाइम तो बता सकती हो ना, जैसे कि 10 मिनट। क्या सिर्फ 10 मिनट? कम लग रहे हैं तो चलो 20 मिनट ले लो। नहीं, ज्यादा चाहिए। मेरी खूबसूरत बीवी शदीद नाराज है मुझसे, और इतनी जल्दी नहीं मानेगी। प्यारी बेगम, दुआ यार। तुम नाराजगी का मतलब नहीं समझते हो क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जरा समझाओ ना।
तुम्हें हंसी आ रही है? तुम मुस्कुरा रही हो, नहीं हो नाराज मुझसे? नहीं हंस रही मैं। मेरी जान, मुझे पता है तुम हंसी रोकने की कोशिश कर रही हो, मगर तुम मुस्कुरा सकती हो। मैंने देख लिया तुम्हें। तुमने तो 10 मिनट से पहले ही हंसकर दिखा दिया। मैं नहीं हंस रही हूँ। खूबसूरत लग रही हो। एलिफ, उस दिन के बाद से तुमने कॉल तक नहीं की और ना ही हमारे घर आई। हाँ, क्योंकि मैं नाराज हूँ। एलिफ, इतनी प्रॉब्लम्स के साथ अब तुम्हारी नाराजगी, फॉर गॉड सेक। तुम मत निमटो, मॉम तो वैसे भी तुमसे बहुत खुश है। देखो एलिफ, पहले भी समझाया था, वो हमारी माँ है, उनका एज फैक्टर भी है, दुखी हो जाती है। तुम जिद क्यों करती हो जैसे कोई छोटी बच्ची हो? जैसे ही मैं फोन करती हूँ कोई ना कोई ताना मार देती है। वैसे तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, और मेरी नहीं अपनी बात करो। मुझे कुछ भी नहीं मालूम, बस मम्मी से नाराजगी खत्म करो। घर पर आओ और उनका मूड सेट करो। अच्छा ठीक है, आ रही हो ना? देखो एलिफ, मैं तुम्हें भी परेशान नहीं देखना चाहती, ऐसा मत करो। फिक्र मत करो, कहा ना ठीक है। सच कह रही हूँ। अच्छा चलो, अब मैं जा रही हूँ। जाने से पहले 5 मिनट के लिए सही मम्मी से मिल लेना। ठीक है। खुदा हाफिज एलिफ। खुदा हाफिज। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। आओ बैठो इधर। आज तुम्हारा टेनिस नहीं है? नहीं, क्यों पूछ रहे हैं? मैं सोच रहा था कि ज़ैनब और जिमिल के साथ बॉलिंग पे चलें, क्या ख्याल है तुम्हारा? बाबा अब ये आइडिया कहाँ से आ गया यार? उसे स्कूल में देख लेना काफी नहीं है जो बाहर भी देखूं, खुदा के लिए बाबा। बेटा तुम जानते हो कि ज़ैनब ने तुम दोनों की सुलह कराने की कितनी कोशिश की है। साथ खाना भी खा लेंगे और शुक्रिया भी अदा कर लेंगे उनका। क्या आप दोनों अब करीबी दोस्त बन चुके हैं, है ना? नहीं नहीं, हम बस आम से दोस्त हैं। क्यों, तुम्हें कोई मसला है क्या? तो बता सकते हो क्या मसला है? क्या अजीब लग रहा है? नहीं, मसला तो कोई नहीं है, बस ऐसे ही। नहीं, पर पहले आपको कभी भी किसी से इतनी शिद्दत से मिलने की ख्वाहिश करते नहीं देखा, शायद इसीलिए हैरान हो गया। आपका हुक्म कैसे टाल सकता हूँ? आपने कह दिया तो कह दिया। ठीक है, मैं ज़ैनब को कॉल करता हूँ, स्कूल से पिक कर लूंगा उसे। चलें, ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, खुश रहो। हेलो उमर। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब, कैसी हो? वालेकुम अस्सलाम, ठीक हूँ, तुम कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ, शुक्रिया। वो जो हमने बॉलिंग का प्रोग्राम बनाया था, मैं सोच रहा हूँ कि आज स्कूल के बाद चलें, क्या ख्याल है तुम्हारा? हाँ ठीक है, श्योर, मैं जिमल को इन्फॉर्म करती हूँ। मैंने सोचा चूंकि अब बच्चे लड़ नहीं रहे तो मौका अच्छा है। कहा तो ठीक है, लेकिन उनका कोई भरोसा नहीं कब लड़ पड़े। ठीक है, तो फिर मैं तुम दोनों को स्कूल से पिक कर लूंगा, ये ठीक रहेगा ना? नहीं, हम दोनों खुद ही आ जाएंगे, क्योंकि दूसरे बच्चों के सामने पिक करना अजीब लगेगा, और हो सकता है मैदे को भी ये बात अच्छी ना लगे मेरे ख्याल से। लोग तुम्हें अच्छी तरह जानते हैं, ऐसा कुछ नहीं सोचेंगे, फिक्र मत करो तुम। लेकिन अगर तुम्हें यही मुनासिब लगता है तो फिर ऐसा ही कर लेते हैं। ओके, फिर मुलाकात होती है। ये डीलर वाले बॉलिंग सेंटर को जाएंगे, एड्रेस मालूम है ना? ऑफ कोर्स मालूम है, स्कूल से सीधे हम वहीं पर आ जाएंगे। ठीक है, मैं मैते को लेकर पहुंचूंगा। ओके, मुलाकात होती है फिर। खुदा हाफिज। किससे मुस्कुरा के बात हो रही थी? मैते के बाबा से बात कर रही थी मैं। दोनों बच्चों को उस वाक़े के बाद एक दूसरे के करीब लाने के लिए एक प्रोग्राम बना रहे थे हम लोग। आज के दिन का प्लान है मम्मी। बच्चों को करीब लाने के लिए, यही कहा ना तुम? अरे अब वो बच्चे कहाँ रहे हैं? बच्चे ही तो है मम्मी, अगर बच्चे ना होते तो यूं लड़ते एक दूसरे से। ये वही है ना जो पिछली बार भी तुमसे मिलने आया था? चक्कर क्या है? अब इस बात का क्या मतलब है मम्मी? मेरा मतलब ये है, बार बार उसी आदमी से क्यों मिलती हो? मम्मी, ये सब कुछ मेरी मर्जी से नहीं हो रहा। जिमल और मैते हर वक्त झगड़ते रहते हैं, उनकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं, तो ये इशू रिजॉल्व करना जरूरी नहीं है, आप खुद बताइए। बेटी, क्या ये वही नहीं है जिसका भाई अब्दुल्ला है? जी हाँ, वही है। तो क्या तुम भूल गई हो बेटी? उसका भाई तुम्हारी बहन के साथ खाने पर गया, फिर उसकी बीवी ने हमारे घर हंगामा कर दिया। अब अगर किसी ने कह दिया कि दूसरे भाई पर भी उनकी नजर है तो क्या करोगी? कोई ऐसा कुछ नहीं कहेगा मम्मी, ना मैं और ना उमर इसकी इजाजत देंगे। हम सिर्फ बच्चों के लिए मिलते हैं, इसके अलावा हमारा कोई मकसद नहीं है, और ना कभी हो सकता है, बिल्कुल नहीं। बात सुनो मेरी, तुम मुझसे
ऐसे बात मत करो जैसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में लोगों से करती हो, ठीक है? मैं तुम्हारी माँ हूँ, खबरदार कर रही हूँ तुम्हें। आपको किसी किस्म की कोई वार्निंग देने की जरूरत नहीं। इंशाल्लाह सब ठीक हो बेटी। अब मैं चलती हूँ। एलिफ आने वाली होगी, खुदा के वास्ते उसके साथ ज्यादा सख्ती से बात ना कीजिएगा। हाँ, माँ के पास आकर तो एहसान करेगी वो। सच में कभी कभी आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती हैं। सच बोलने पर यही सुनने को मिलता है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आजकल हर एक को वही शख्स बुरा लगता है जो सच बोलता हो। मुस्तफा जान, मेरे जहन में एक जबरदस्त आइडिया आया है। रहने दो, अभी वक्त नहीं है, बाबा नीचे इंतजार कर रहे हैं। हाँ, बस बात सुन लो एक बार। तुम बस ये बताओ कि मेरी कही हुई बात मानोगे या नहीं? कहो, बात क्या है? तुम्हें इस खानदान में मजीद ऊंचा करने के लिए। मगर सब तय हो जाएगा फिर बताऊं। तुम्हें क्या कहना है, जल्दी कहो, बाबा नाराज हो जाएंगे। नहीं होंगे, बल्कि तुम पे फख्र करेंगे, देख लेना। वाकई? अच्छा फिर ठीक है। बेटे अब आ भी जाओ। आ रहा हूँ बाबा। कहाँ रह गए बेटा? मैं आ गया बाबा। अब्दुल्ला साहब, ये आपके लिए बनाया है, इसे खा लीजिएगा। रहने दो, शाम को खा लूंगा। क्या प्लान है आज का तुम्हारा? पता नहीं, शायद आयरा से मिलूंगी या फिर यूं ही दुकानों पर घूमती रहूंगी। ठीक है मेरी जान। चलो, अल्लाह हाफिज। खैरियत से जाओ बेटा। अम्मी खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मैं कमरे में जा रही हूँ। अम्मी, बाबा किसी बात पर नाराज है क्या? नहीं बेटी, बस उन्हें काम की टेंशन है। आओ बैठ के बात करते हैं। आ जाओ आ जाओ। नाइला बेटी, मैं सोच रही थी कि तुम्हें मज़ार पे जाना चाहिए और तुम वहां जाके फौरन मन्नत मांगो। खैरियत है? कोई मसला है क्या? नहीं बेटा, दरअसल बात यह है कि अब्दुल्ला साहब के बिजनेस के लिए जाके मैं भी दुआ कर लूंगी और शायद तुम्हें भी बच्चे के लिए मन्नत मांगनी होगी। हो सकता है तुम्हें कोई फायदा हो जाए। क्या मतलब है? क्या तुम दोनों नहीं चाहते कि तुम्हारा भी बच्चा हो जाए? हाँ, शादी को काफी टाइम हो गया है। चाहते तो है लेकिन अभी नहीं। अच्छा तो फिर कब? 2 साल हो गए हैं। सोचो अगर तुम्हारा भी बच्चा हो जाए तो वो अजलान के बच्चे के साथ खेलेगा, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा। अभी हमने सोचा नहीं। नाइला बेटी, देखो हम यहाँ अकेले बात कर रहे हैं, यहाँ तुम दिल की बात कर सकती हो। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा बच्चा नहीं हो सकता? अरे तौबा, मेरा वो मतलब नहीं है बेटा। क्या मैं कोई ऐसी बात कर सकती हूँ? ऐसा कैसे सोचा तुमने? मुझे लगता है तुम ऐसी बातें शायद दिल पर ले लेती हो, दबाव महसूस करती हो, लेकिन कोई बात नहीं। मैं तुम्हारी माँ की तरह हूँ बेटा, और तुम्हें इस तरह से परेशान देखना मुझे अच्छा नहीं लगता। पता नहीं। पता होने की कोई बात नहीं है इसमें। हर औरत माँ बनने की ख्वाहिश रखती है और मैं जानती हूँ तुम भी यही चाहती हो। उदास मत हो, अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा बच्चा जरूर होगा। आओ हम साथ चल के मजार पे दुआ करते हैं। और किसी से कुछ मत कहना, क्योंकि बताना इतना जरूरी नहीं है। क्या ख्याल है? ठीक है, चलते हैं, लेकिन किसी को पता ना चले। बिल्कुल, मैं भी तुमसे यही कह रही हूँ। नूर को भी नहीं, कहीं वो मुझे बांझ न समझ बैठे। अरे तौबा, ऐसा कुछ नहीं होगा मेरी जान।
और नूर तो अभी शादीशुदा भी नहीं है, उसकी फिक्र छोड़ो। ठीक है अम्मी। सुनो, बिल्कुल परेशान मत होना, ये हमारे आपस की बात है। तो बताओ कब चलना है? मुझे आज कुछ जरा काम है, तो क्या हम कल चलें? बिल्कुल, कल चल सकते हैं, कोई मसला नहीं। हाँ, मेरी जान। कदीर साहब तो अपने बच्चों को कबूल ही नहीं करते, कहते हैं कि वो किसी और के हैं। अगर ये बच्चे किसी और के हैं तो फिर उन्हें ये साबित करना चाहिए। आपा, कत्ल के क्या वो कातिल अभी तक नहीं मिला? नहीं, अभी तक नहीं। इस औरत को तो अंदर बंद कर देना चाहिए भाई। कितनी झूठी है, बेहद झूठी। मैं देखती हूँ। आज का मौसम कितना खुशगवार है, ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बारिश हो रही है। ओह सुमैया साहिबा, देख रही हूँ कि आप अपने तख्त पर बैठ गई हैं। मैं भी देख रही हूँ कि तुम्हें बिलाखिर अपनी माँ की याद आ ही गई। दरअसल काम थे, थोड़ी मसरूफियत थी, इसीलिए नहीं आ पाई। मुझे यकीन है ऐसा ही होगा। तुम क्या समझती हो, मुझे नहीं मालूम तुम्हारी जिद के बारे में? मैं यहाँ बहस करने नहीं बल्कि आपसे मिलने आई हूँ, फिर चली जाऊंगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनवाती हूँ सवेरे से कहकर। नहीं नहीं, मुझे देर हो रही है, कॉफी की जरूरत नहीं है अभी। हाँ, तुम दुनिया के पीछे भाग रही हो। मैं चाहे कुछ भी कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये दुनिया का कितना गंदा इंसान निकला है वैसे। क्या वो ज़ैनब के साथ भी शादी के दौरान ऐसा था? नहीं, वो बाद में बिगड़ गया। चले खैर, हमें उससे दूर रहना चाहिए। मेरी बहन अब खुश है तो हमें और क्या चाहिए? भाई, मैं तो अपनी नवासी के बारे में फिक्रमंद हूँ। दुआ के बारे में? हाँ। दुआ बहुत समझदार लड़की है, वो अपने आप को हर लिहाज से संभाल लेगी इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे काम पर जाना है। अच्छा, जाने से पहले ये काम करती जाओ। कितने दिनों से मैं यहाँ अटकी हुई हूँ। मॉम, मैं इसके साथ नहीं झगड़ सकती। जब जिम्मेदारी आए तो उसे बता दे, खुद कर देगी। अच्छा चलती हूँ, खुदा हाफिज। बेहतर होगा कि तुम दूर ही रहो। तुम बहुत बेहतर लग रहे हो आज। वाकई? क्या कोई नई खबर है? नहीं, नई खबर तो कोई भी नहीं, बस मैते में काफी तब्दीली आ गई है। ऐसा ही होगा इंशाल्लाह। शिकायत कम तो हुई हैं। हाँ, कम हो गई हैं। और अगर मेरा तलाक का मामला भी हल हो जाए तो मैं भी सुकून में आ जाऊं। क्या बना उसका? कल मैं उससे मिलने गया था तो मैंने उससे एक वकील बनकर नहीं बल्कि दोस्त बनकर बात करना चाहिए, लेकिन उसने नहीं सुना। ओह मेरे खुदा, ये क्या बकवास है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन वो नहीं चाहती। वो कहती है उसकी जिंदगी खत्म हो गई। क्या मेरी वजह से उसकी जिंदगी खत्म हो गई? मैंने जो कुछ भी किया वो अपनी तरफ से बेहतरीन किया, और क्या कर सकता हूं मैं जान। उसने कहा है कि अगर जरूरत पड़ी तो भाई को गवाह बना लूंगी। क्या? और शायद ये आइडिया उसे उसका वकील ही दे रहा होगा। ये नहीं हो सकता। देखो उमर, मैं चाहता था तुम्हें इस बारे में सब कुछ मालूम हो जाए, लेकिन तुम सब्र से काम लो, ठीक है? मेरा मतलब थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। जान, तुम कैसे वक्त देने की बात कर रहे हो? बस भी करो, ये मामला 2 साल से लटका हुआ है। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन हम देख लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो कोई भी फैसला ले लेंगे। माजरत चाहती हूँ, ज़ैनब साहबा आ गई हैं सर, आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ भेज दो। ज़ैनब आई है? सुबह फातिमा का फोन आया था, वो कुछ मशवरा लेना चाह रही थी, बस इसीलिए मिलना चाहती थी मुझसे। मैं फिर निकल जाता हूँ, कहीं मुझे देखकर परेशान ना हो जाए वो। नहीं, मैं ऐसा करता हूँ कि उसे किसी दूसरे कमरे में बिठा देता हूँ, तुम यहीं रहो, ठीक है? मैं आता हूँ भी। हेलो ज़ैनब, कैसी हो? थैंक यू सो मच, मैं ठीक हूँ और उम्मीद है मैंने आपको परेशान नहीं किया होगा। कैसी बातें कर रही हो, दोस्तों के लिए वक्त ही वक्त होता है। अच्छा, मेरा कमरा थोड़ा बिजी है, तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर बैठे? श्योर, व्हाई नॉट। आ जाओ। थैंक यू। बैठ जाओ, कहीं भी बैठ जाओ, कोई मसला नहीं। ओके।
फातिमा ने आपको फोन पर कुछ बताया ही होगा, उसी सिलसिले में आई हूँ आपके पास। पहले मैं वो डॉक्यूमेंट्स देख सकता हूँ? यस श्योर। ये रहे। मैं अपनी बेटी के साथ शॉपिंग कर रही थी तो ये औरत जिसने कमर पे बेल्ट बांधी हुई है, इसकी बात कर रही हूँ। उमर ने बताया था मुझे कि आप ऐसी औरतों के खिलाफ हैं। मेरा मतलब तुम बुरा मत मनाना, जानती हो ना हम बहुत पुराने दोस्त हैं। बस बातचीत हुई तो उसने बता दिया। जो भी है आपने मुझे गलत समझा। किसी बेल्ट पहनने वाली खवातीन के खिलाफ नहीं हूँ, और वैसे भी मैं ऐसा क्यों करूंगी, क्या वजह होगी? मेरे ऊपर सरासर इल्जाम लगाया गया है। अच्छा, तो जिन औरतों के बारे में तुम बात कर रही हो वो अबाई वाली हैं? ऐसा नहीं कहा, मैंने सिर्फ अपनी बेटी से एक तबसरा किया था, वो भी सुन सकते हैं आप। तो एक्चुअली वो था क्या? मैंने यही कहा था कि ये लोग हर जगह क्यों होते हैं। लेकिन ये तारीफ भी नहीं थी। क्या मैं अपने ख्यालात आजादाना तौर पर बयान भी नहीं कर सकती? और वैसे इस पे नाराज होने वाली क्या बात है? देखो, जब तुमने ये सब कहा तो इसमें एक फर्क वाज़ेह जाहिर हो रहा है। इंसल्ट नहीं थी किसी की। हाँ, नहीं थी। अच्छा, फिर बाद में जो तुमने कहा वो सब याद है? गुस्से में थी मैं बहुत, याद नहीं मुझे। वैसे उसने मुझे धमकी दी थी कि मैं तुम्हें कोर्ट में घसीटूंगी। तुम ये कर सकती हो? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं इसमें पढ़ना नहीं चाहती क्योंकि मेरा वक्त बहुत कीमती है जान साहब। ऐसी फजूल बातों में मैं अपने वक्त को जाया नहीं करूंगी। मैं समझता हूँ, लेकिन लगता है कि दूसरों के लिए इतना बेमायनी नहीं। दोनों खवातीन ने केस दायर कर दिया है। यानी वो अपना वक्त गुजारने के लिए कुछ तलाश कर रही हैं। एनीवे, अब आप मुझे बताइए क्या करना होगा? अगर मुझसे पूछो तो हम वकील और मुवक्किल दोनों ही बनने वाले हैं। तुम्हें इसके लिए तैयार रहना होगा। मैं तैयार हूँ। तो ठीक है, तुम मुझे लिख कर दे दो। मैं वकील के तौर पर दूसरी तरफ कॉल करके सुलह की दरख्वास्त करता हूँ। I mean, हम सही डायरेक्शन में हैं? देखो, हमें चांस तो लेना ही होगा, आगे देखते हैं क्या होता है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है इसमें। दुआ बेटी, शादी के बाद से हमने ज्यादा बात नहीं की। तुम्हारे बाबा की दूसरी बीवी बहुत अच्छी है। लेकिन अभी शादी नहीं हुई उनकी। अरे मैं बस बीवी कह रही हूँ, तुम समझ जाओ। कितनी प्यारी है। तुम्हारी अम्मी को तो परेशानी नहीं हो रही? क्यों होगी? उनके पुराने शौहर नई मंगेतर से मिलकर बातें कर रहे हैं, बस इसीलिए पूछ रही हूँ मैं। मेरी मॉम जो भी कर रही है वो हमारे लिए कर रही है। अगर उन्हें मिलना पड़ा तो वो मिलेंगी। तो वैसे वो नहीं चाहती? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा नायला भाभी। हाँ ठीक है, वो उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करती, लेकिन मॉम और पापा की अलैदगी बहुत बुरे तरीके से नहीं हुई है। वो दोस्त हैं। अल्लाह खैर करे। बेटी, तुम्हारा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट कब है? जल्दी जाऊंगी मरियम अम्मी। अच्छा हाँ, इस बार मुझे मत भूलना। जी ठीक है, मैं नहीं भूलूंगी अम्मी। मैं अपनी डॉक्टर से तुम्हारा अपॉइंटमेंट करवा दूंगी। ठीक है, बात कर लूंगी मैं मॉम से। वैसे भी वो कह चुकी हैं कि इस वीक अपॉइंटमेंट नहीं हुआ तो नेक्स्ट वीक कर लेंगे। ठीक है। तो फिर मैं चलूं अपने कमरे में? मैं अपने कमरे में जा रही हूँ अम्मी। दोस्त से मिलने के लिए भी जाना है, तैयार होना है। ठीक है, तुम जा सकती हो। मुझे भी अपनी दोस्तों से मिलना है अम्मी, वो बहुत इसरार कर रही हैं मिलने के लिए। हाँ ठीक है, जाओ तुम भी। दुआ की बात सुनी तुमने? नहीं जाएगी वो हमारे डॉक्टर के पास। आपको बाबा से बात करनी चाहिए। उनसे इस बारे में क्या बात करूंगी मैं? अल्लाह सब्र दे। जब तक वो दोनों जा नहीं रही, हम दोनों को अपनी दुआ पर तवज्जो देनी चाहिए। ठीक है। हद हो गई। आज हम नीचे वाले कैफे में मिले। ठीक है मेरी जान, आधे घंटे में पहुंच जाना वहां।
एक्सक्यूज मी। जी कहिए। कुबरा साहबा गुड मॉर्निंग, मैं वकील जान बात कर रहा हूँ। जैनब साहबा का वकील हूँ मैं। जी मैं सुन रही हूँ जान साहब। मैं आपसे इस केस के बारे में बात करना चाहता हूँ, अगर आपके पास थोड़ा वक्त हो तो। बिल्कुल, मैं एटलियर में शॉपिंग कर रही हूँ, अगर आप करीब हैं तो आ जाएं, मैं वेट कर रही हूँ। हाँ हाँ, मैं आपसे करीब ही हूँ। ठीक है, मैं थोड़ी देर में वहाँ पहुँचता हूँ, फिर बात करते हैं। ठीक है, जब आप पहुँच जाए तो मुझे कॉल कर ले, मैं आपको लोकेशन भेज दूंगी। चलें ठीक है, शुक्रिया। मेरी बहन ने जिस औरत को अदालत में घसीटा है उसका वकील था, मिलना चाहता है। अल्लाह खैर करे। ऐसा ही होगा, फिक्र मत करें। उमर आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। इन कॉन्ट्रैक्ट्स पर तुम भी जरा फाइनली नजर डाल लो। देख लूंगा भाई, देख लूंगा। क्या बात है, परेशान लग रहे हो? पहले काम की बात कर लें भाई, उसके बाद दूसरी बातें कर लेंगे। ठीक है। वो उस होटल के बारे में जो दुआ के वालिद ने कहा था, उसके मुतालिक पूरी तहकीकात कर ली है, सारी मालूमात ले ली है मैंने। आप तो जानते ही हैं मैं उस आदमी को शुरू से ही अच्छा नहीं समझता। जानता हूँ। वो जो होटल हमें बेचने की कोशिश कर रहा है, उस हवाले से बहुत सारी मुश्किलात हैं भाई। बैंक का इंटरेस्ट, लोन, सीजर वगैरह, ये हालात हमारे लिए मौजूद नहीं है। हाँ, अगर आप अभी भी कहते हैं कि इनसे कोई डील कर लें तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मैं कहूंगा कि उन्हें कोई उम्मीद न दें, क्योंकि वो हमसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी तुम्हारा फैसला होगा वही होगा। ठीक है, मैं फैसला आपको बता दूंगा। मैं मुंतजिर रहूंगा। अब मेरे मसले पे आते हैं भाई। भाई मेरा ये तलाक का मामला खत्म होके नहीं दे रहा है। आज मैं जान के साथ था, उससे भी बात की, दूसरी तरफ से भी बात की। वो आपसे मदद मांगने आएंगे, इसलिए आपको आगाह कर रहा हूं। उमर, तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो। तुम्हारी जगह मेरे दिल में है। अपनी औलाद की तरह चाहता हूं तुम्हें। लेकिन एक रिक्वेस्ट है, बराए करम मुझे इस मामले में शामिल ना करो। इसका क्या मतलब भाई? ये नहीं हो सकता उमर, नहीं हो सकता। वादे हैं, रिवायात हैं, तुमने कुर्बानी दी है और तुम अब भी उसी की सजा भुगत रहे हो उमर। अल्लाह तुमसे राजी हो, लेकिन तुम भी जानते हो ये सब नामुमकिन है। लेकिन भाई शुरू में तो ऐसा कुछ नहीं था। चलो तब वैसा था, मगर अब ऐसा है। दोबारा इस मौजू पर बात करने मेरे पास मत आना। ठीक है भाई, नहीं आऊंगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये बातें कबूल कर रहा हूं। मैंने आपसे मदद मांगी थी, आपने इनकार कर दिया। अब मैं अपनी मर्जी पर चलूंगा, आपको आगाह कर रहा हूं। अल्लाह तुम्हारा हाफिज हो, और क्या कहूं। आमीन। अगर अकेले नहीं रह सकते तो कम से कम ऐसे तो मिल सकते हैं ना। जरूर मेरी जान, अगर तुम ऐसा ही चाहती हो तो जब चाहो हम ऐसे मिल लेंगे। देख रही हूँ कि तुम बहुत अच्छे मूड में हो। ऐसा नहीं है, और ऐसा सोचना भी मत। यानी तुम्हारी बातों से ऐसा लग रहा है कि मैं ये सब कुछ जबरदस्ती कर रहा हूँ, मगर ऐसा नहीं है। सब तुम्हारी खुशी के लिए है। और हाँ, चाहे जो भी हो जाए, मैं तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन मजा तो तब है जब तुम भी मेरी तरह सोचो। ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। लेकिन जो भी हुआ उसकी वजह से मेरा मूड अभी भी बहुत खराब है। मुझे पता है मेरी जान, और कैसे नहीं पता होगा, मगर चीजों को इतना सीरियस मत लो तुम। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अजलान, कुत्ते की वजह से बहुत उदास हूँ मैं। मुझे भी अफसोस है उसका। क्या है ये? क्या मतलब क्या है? ये मैं तुमसे पूछ रही हूँ। तुमने उस औरत से मोहब्बत की बातें की, तोहफे तोहफ भिजवाए और ये भी लिखा कि तुम उसे याद करते हो। घटिया। तो ऐसे नहीं कहते। लेकिन नहीं तो नहीं मेरी जान, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। झूठ बोल रहे हो तुम। मेरी जान, तुमने जो देखा हो सकता है वो सच हो, लेकिन वो मैंने नहीं, मेरे दोस्तों ने लिख दिया होगा। कितनी गलत बात है, कितनी ढिठाई से झूठ बोल रहा है वो कि मैंने नहीं किया बल्कि मेरे दोस्त ने किया है। यार दुआ, तुम्हें क्या पता सच क्या है? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शाबाश डियर, मेरी सपोर्ट आपके साथ है। शाबाश। तुम क्या कहाँ जा रही हो? लो देखो, चली गई तुम्हारी वजह से। जान रुको, मेरी बात तो सुनो, रुको। बिला वजह पीछे जा रहा है।
वो औरत कभी भी उस आदमी से सुलह नहीं करेगी। क्या पता मना ले उसे। मानना नहीं चाहिए, वो आदमी एक झूठा इंसान है। परेशान था वो। अजलान, बात सुनो। क्या कर दिया अब मैंने? तुम कह रहे हो कि वो परेशान था इसलिए झूठ बोल सकता है। तुम उसकी जगह होते तो क्या करते? झूठ बोलना जस्टिफाइड है? तुम बहुत अलग हो, पता है तुम्हें? तुम्हारे क्या कहने, मतलब जो उसने किया तो मेरे ऊपर कैसे डाल रही हो दुआ? जो भी है, झूठा है वो।